हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया वर्मा एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त। सो गाइज़, आज का वीडियो है, हमने डिफरेंशिएशन के काफ़ी क्वेश्चंस कर रखे हैं, बट मैंने उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये देखा कि कुछ बच्चों के बेसिक ही बहुत ज़्यादा वीक हैं। सो बेसिकली ये मैं डिफरेंशिएशन का पार्ट लाई हूँ, डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कई रूल्स वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है। सो आज मैं सारे रूल्स को यहाँ पे, पूरे 7 रूल्स होते हैं, 7 रूल्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। सो आपको हर एक टफ से टफ क्वेश्चन को करने के लिए ईजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा पावर रूल है, फर्स्ट रूल है हमारा पावर रूल। ये आपने डिफरेंशिएशन याद कर रखा होगा कि d/dx ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n-1। इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ और हर जितने भी रूल्स हैं उन सभी के बेस पे मेरे पास एक क्वेश्चन होंगे और वो सब आपने किए भी होंगे, बट आपको पता नहीं होगा कि हाँ ये रूल लग रहा है। तो सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x², y इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 1/x फाइंड dy/dx। तो क्या किया जाए, यहाँ पे dy/dx फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू 3x² का यहाँ पे क्या बोला nx n-1। हमें रूल लगाना है, मीन्स ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा तो इसके मल्टीपल में हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा 2 - 1। गाइज मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ आपको, आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 1 को हमें आगे लाना है। ठीक है, हमने यहाँ 5 के मल्टीपल में आगे ले आया एंड x की पावर क्या हो गया n-1 मीन्स 1 - 1 एंड प्लस 1/x है। 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, तो हम क्या -1 आगे लाएंगे एंड x की पावर -1 एंड अगेन -1 बिकॉज n-1 होता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम इन सभी को सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 क्या होता है 6 और 2 - 1 होता है 1, तो 6x हो गया ये एंड 5 × 1 5 होता है, 1 - 1 0। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है 1, तो मीन्स यहाँ 5 बचा एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिखा। x की पावर -1 एंड -1 क्या हो जाएगा x की पावर -2। हम इसका फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं 6x - 5 - 1/x²। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई थिंक सो गाइज आपको पावर रूल समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ 1/x के टर्म्स भी ले लिए थे कि आप उसको कैसे करोगे। अब आते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। सेकंड रूल क्या है, कई जगह इस क्वेश्चन में भी हमारा 3 कांस्टेंट मल्टीपल ही था। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है 2x³ + 5x² + 3x। हमें सर dy/dx फाइंड आउट करना है। क्या करें, सिंपल सा dy/dx इज इक्वल टू, क्या किया हमने nx n-1 मीन्स 3 आगे आ जाएगा, तो 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया एंड x की पावर n-1। ये जो 3 है इसकी में n-1 कर देंगे, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड प्लस ये 2 आगे आएगा, 5 × 2 = 10 एंड 2 - 1 क्या हो गया 1, तो मीन्स हम उसको x भी लिख सकते हैं एंड 3 यहाँ 1 है, 1 आगे आ गया तो 3 × 1 3 आएगा एंड x की पावर 1 - 1 0 तो बचेगा 3, जिसको हम x की पावर 0 मीन्स 1 होता है वो। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6x² + 10x + 3। अब आते हैं थर्ड रूल है इसका कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो मैंने यहाँ एक सिंपल सा बस बता दिया है कि अगर कांस्टेंट किसी भी अगर हमें d/dx ऑफ किसी नंबर का करना है तो वो भी 0 होगा एंड अगर हम यहाँ पे किसी वेरिएबल a का कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो वो भी क्या होगा 0 होगा। इसलिए थोड़ा सा कांस्टेंट रूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है सम और डिफरेंस रूल। इसमें क्या हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, ये आपने कई जगह अप्लाई कर लिया है लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेके बता दिया है। यहाँ पे क्या है dy/dx निकाल लिया, क्या आएगा सिमिलरली जैसे हमने पीछे कर रखा है 3 × 3 = 9 हो जाएगा 9 एंड उसमें एक पावर कम हो जाएगा, मीन्स x² आ गया। ये आगे मल्टीपल होगा 4 × 2 = 8 एंड पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 1 को हम लिखते नहीं है एंड यहाँ पे 1 है तो 1 आगे आएगा, 11 × 1 11 बचा और ये x की पावर 1 - 1 0 मीन्स 1 आ गया और 100 अभी हमने पढ़ा पीछे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, तो वो 0 हो गया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। प्लस माइनस में बस यही है कि अगर आपको कोई फंक्शन प्लस में दे रखा हो या माइनस में तो आपका जो नॉर्मल आप डिफरेंशिएशन करते हो सेम वैसे ही करना है। अब आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, 2 फंक्शन हमें गिवन रहते हैं, हमें उसमें क्या करना है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हमने x log x ले रखा है, dy/dx क्या होगा, हमने क्या बोला फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन गाइस क्या होता है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड log x को एज इट इज रखेंगे मीन सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x एंड log x होता है 1/x, यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड log x एज इट इज रहेगा और यहाँ अभी हमने पढ़ा था 1 है तो इसका क्या आ जाएगा 1। अगर हम इसका फाइनल आंसर बोले तो x से x यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 1 + log x। ये आ गया हमारा dy/dx। फिर हमारा आता है क्वोशंट रूल। इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारा क्वोशंट रूल। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है x² / x³ + 1। तो हम यहाँ dy/dx डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x। क्या है क्वोशंट रूल होता क्या है, 2 फंक्शन क्वेश्चन में दिए होंगे fx/gx। हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर में होता है gx को एज इट इज रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन मतलब न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, और अपॉन में क्या होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने x³ + 1 को एज इट इज रखा है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x² माइनस x² को एज इट इज रखा है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x³ + 1।
एंड अपॉन में क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा एंड इसका हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा एंड इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और कांस्टेंट का भी हमने पढ़ा 0 होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें तो हम क्या इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 2x की पावर 4 प्लस 2x एंड माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 4, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब लास्ट रूल होता है हमारा चेन रूल। चेन रूल लोग बहुत प्रोडक्ट रूल को ही बोल देते हैं, नो, प्रोडक्ट रूल अलग है एंड चेन रूल अलग है। चेन रूल में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन आते हैं कि फंक्शन का अंदर फंक्शन होता है, लाइक साइन एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर या कॉस एक्स क्यूब, कॉस 3x स्क्वायर। तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, तो मीन्स हम यहाँ पे जो dy बाई dx निकालते हैं क्या करेंगे चेन रूल में, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, बट यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो हमें वो जो टर्म है एक्स की जगह पे उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, जो कि आ गया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो गाइज आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी रूल में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।